दोस्तों, गौतम बुद्ध के जीवन के कई प्रेरक प्रसंग है। गौतम बुद्ध की कहानियाँ हमें सुखी और सफल जीवन जीने के सूत्र बताती है। गौतम बुद्ध के ये 3 बातों को यदि आप अपने जीवन में उतारेंगे तो आपके जीवन सुखी और आनंद से भर जाएगी। तो ये 3 बातों को जरूर ध्यान देकर सुने। पहला, परेशानियों से डरे नहीं, उसका सामना करें। गौतम बुद्ध कौशाम्बी नगर में रह रहे थे। वहाँ की रानी गौतम बुद्ध का अलग अलग तरीकों से अपमान करती थी। रानी ने अपने कुछ लोग बुद्ध को अपमानित करने के लिए और परेशान करने के लिए उनके पीछे लगा दिए थे। रानी के आदेश पर वे सभी लोग बुद्ध का विरोध कर रहे थे, लेकिन बुद्ध ने किसी से कुछ नहीं कहा। उस समय बुद्ध के साथ उनका एक शिष्य भी था। उसका नाम था आनंद। आनंद ने बुद्ध से कहा, मैं लगातार देख रहा हूँ कि ये लोग जानबूझकर हमारा अपमान कर रहे हैं। जो हमारा अपमान होता है ऐसी जगह हमें नहीं रुकना चाहिए। बुद्ध ने आनंद से पूछा, हम कहाँ जाएंगे? आनंद ने कहा, किसी और जगह चले जाएंगे जहाँ ऐसे लोग ना हो। बुद्ध बोले, अगर वहाँ भी ऐसी ही परेशानियाँ बनी तो फिर कहाँ जाएंगे और हम कब तक भागते रहेंगे? अपमान भी एक समस्या है। हम अहिंसा, धैर्य के साथ विनम्रता और शालीनता से लोग का सामना करेंगे। बुद्ध की सीख, परेशानियाँ हर जगह है। हम परेशानियों से बच नहीं सकते, इसीलिए समस्या चाहे कैसी भी हो, हमें उसका सामना करना चाहिए। दूसरा, किसी व्यक्ति के लिए पहले से ही कोई राय ना बनाए। गौतम बुद्ध का एक खास शिष्य धम्माराम आश्रम में अपना काम करता और काम पूरा होने के बाद वो एकांत में चला जाता था। वह किसी से ज्यादा बातचीत भी नहीं करता था। जब धम्माराम एकांत में ज्यादा रहने लगा तो अन्य शिष्यों को लगा कि इसे घमंड हो गया है। शिष्य ने बुद्ध से धम्माराम की शिकायतें करने शुरू कर दी। एक दिन बुद्ध ने धम्माराम से सभी शिष्यों के सामने पूछा, तुम ऐसा क्यों करते हो? धम्माराम बोला, आपने कहा है कि कुछ दिनों में आप यह संसार छोड़ देंगे, तो मैंने ये विचार किया है कि जब आप चले जाएंगे तो हमारे पास सीखने के लिए क्या रहेगा। इसीलिए मैंने ये तय किया है कि मैं एकांत और मन को समझ लूं, ठीक से सीख लो। कम आपके जीते जी मैं करना चाहता हूँ। बुद्ध ने अन्य शिष्यों से कहा, तुम सभी ने देखा कुछ और समझा। तुम्हारी आदत है कि दूसरों की बुराई करते हो, इसीलिए तुमने सभी ने धम्माराम की अच्छी बातों को भी गलत रूप में लिया। बुद्ध की सीख, हमें किसी व्यक्ति को ठीक से जाने बिना उसके बारे में कोई राय नहीं बनानी चाहिए। तीसरा, अगर कोई अच्छी बात सीखना चाहते हैं तो घमंड छोड़ दें। एक दिन बुद्ध के शिष्य आनंद ने पूछा, आप प्रवचन देते समय ऊंचे स्थान पर बैठते हैं और सुनने वाले नीचे बैठते हैं, ऐसा क्यों? बुद्ध ने आनंद से कहा, एक बात बताओ, क्या तुमने कभी किसी झरने से पानी पिया है? आनंद बोला, हाँ, मैंने झरने से पानी पिया है। बुद्ध ने पूछा, तुमने पानी कैसे पिया? आनंद ने कहा, झरना ऊपर से बह रहा था, मैं झरने के नीचे खड़ा हो गया और पानी पी लिया। अगर झरने से पानी पीना है तो नीचे ही खड़ा होना पड़ेगा। जो सत्संग कथा या प्रवचन होता है उसमें कहने वाला ऊपर बैठता है। उस कथा का संदेश ग्रहण करना है तो सुनने वालों को नीचे ही बैठना होगा। नीचे बैठने से हमारे स्वभाव में विनम्रता आती है। हमें अच्छा बातों को जीवन में उतारने के लिए प्रेरणा मिलती है। ऐसा करने से हमारा घमंड दूर होता है। बुद्ध की सीख, अगर कोई अच्छा बात सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले अहंकार छोड़ दे। इसके बाद विनम्रता के साथ ही अच्छी बातों को जीवन में उतारा जा सकता है।